नमस्कार मित्रों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये अनुरोध किया था कि अंग्रेज़ी भाषा को सिर्फ़ एक भाषा रहने दें, इसे अपनी सफलता के अंदर ऑब्स्टेकल ना बनने दें। तो आज उसी अंग्रेज़ी भाषा को सीखने के लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद के ऊपर आज़माए हैं और कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहला टिप ये है कि आप डायरी राइटिंग स्टार्ट कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने किया, उसे डायरी में उतारिए। जब आप उसे डायरी में उतारने की रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस होगी। आपको अभ्यास होगा कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर रीडिंग। एक अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर लीजिए और अपने कमरे में उसे ज़ोर-ज़ोर से पढ़ें। जब आप उसे ज़ोर-ज़ोर से पढ़ेंगे, पहला उससे आपका वॉइस एंड एक्सेंट क्लियर होगा, वर्ड्स की प्रोनंसिएशन कैसी होती है, वो पता चलेगा और दूसरा, जब आपको वो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप उस वर्ड को अंडरलाइन करें। जब आप उसको अंडरलाइन करेंगे और डिक्शनरी में ढूँढेंगे, तो वो ढूँढा हुआ वर्ड आपको कभी नहीं भूलेगा और जब वो सारे वर्ड्स जो आप ढूँढ लेंगे, उसे आप फिट करेंगे उस पैराग्राफ के अंदर, तो आपको उस पैराग्राफ का अर्थ समझ में आ जाएगा। तीसरा, ब्रोकन इंग्लिश। चाहे जैसी भी इंग्लिश आती है, कैसे भी बोलते हैं, टूटी-फूटी, अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में, बोलें, डरे नहीं। लोग हँसते हैं, हँसने दें। इसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब आप धीरे-धीरे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। एक और बड़ी कॉमन सी चीज़ है, दूरदर्शन पे आपने समाचार तो देखे ही होंगे। अब दूरदर्शन के अंदर पहले हिंदी में समाचार आते हैं, दूसरा अंग्रेज़ी में समाचार आते हैं। वो दोनों एक ही होते हैं। तो पहले हिंदी में देखें कि वो किस तरह बोल रहे हैं, फिर उसे अंग्रेज़ी में देखें, वो किस तरह बोल रहे हैं। अब इन 3-4 टिप्स के साथ में आप लगातार कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा कि आपके अंदर फ़र्क आ रहा है। करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता दोस्तों। शॉर्टकट कहीं नहीं है। अभ्यास तो करना पड़ेगा और ये तो सिर्फ़ एक भाषा है। इसे सीखने के और भी हज़ारों तरीके हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक राय है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th में हैं या 11th-12th में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एक गाइड आती है इंग्लिश की, जिसके अंदर चैप्टर वाइज़ सभी चैप्टर्स की हिंदी में समरी, इंग्लिश में समरी, फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स उसके अंदर हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों तरीके से दिए होते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। आपको समरी हिंदी में पढ़नी है, आपको समरी इंग्लिश में पढ़नी है, वर्ड्स देखने हैं, सेंटेंस कैसे बने हैं वो देखने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखने हैं, तो आपको कहानी की तरह वो याद हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैंने हमेशा से अपनाया है कि अगर आप किताब को सबसे पहला पृष्ठ देखें, तो उसके अंदर एक कंटेंट्स का पेज होता है, जिसके अंदर चैप्टर्स की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से श्रृंखला होती है। तो हर एक चैप्टर के अंदर उसकी जो हेडिंग होती है, उसको ध्यान से पढ़ें। ये सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं। पहले चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन होगी, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो सेकंड चैप्टर में बताया जाएगा, तीसरे चैप्टर में उससे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से 10 या 11 चैप्टर जितने भी चैप्टर होते हैं, वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं और आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से आप किताब भी याद कर सकते हैं। तो कोशिश करें, कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। अगेन कहता हूँ, करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान। गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। प्लीज़ इसे आजमाएं। आपको भले 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, आप अपने अंदर अंतर महसूस करेंगे और जब महसूस करेंगे, तो आप अपना विश्वास भी गेन करेंगे और दुनिया के सामने अंग्रेज़ी अच्छे से बोल पाएंगे। थैंक यू एंड गुड लक।